रहीम ने ऐसे पुरुष को चाहिए यही सजाए। वैसे तो हम अगर ऐसा करते हैं हमें अधिकार नहीं है कुछ भी करने का, लेकिन वो तो रहीम जी ने कही है कि दुष्ट आदमियों का तो यही इलाज है कि जो जिस प्रकार से खीरे का इलाज कर, लेकिन नहीं। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान चुगली करता है, जिसके मन में चुगली, निंदा और द्वेष है, वह इंसान कभी भी भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने के लिए हमें इन सब को अपने मन से निकालना पड़ता है और अपने मन को पवित्र करना पड़ता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि अगर हम नाम का स्मरण करते हैं तो हमारे पाप कर्म किस तरह कट जाते हैं और किस तरह हमारी बाधाओं को दूर किया जा सकता है। और भी बातें महाराज ने सत्संग बहुत अच्छी अच्छी बताई है, जो बातें हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। राधा स्वामी। परमात्मा तो जो संतों से बिछड़े हुए जीव हैं, जो बिछड़ जाते हैं, वैसे तो संत का पहले भी ये बात कितनी बार आपने सुनी भी होगी कि संत हृदय नवनीत समाना। संतों के दिल में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं होता। वो चाहते हैं कि वो जीव सुधर जाएं, वो चाहते हैं कि भटके हुए जीवों को रास्ता मिले, वो चाहते हैं कि जीव अपने कर्मों से जो बने हुए इस संसार से वो उन कर्मों के बंधन को ढीले करके निकले यहाँ से और अपने इस जीव को सतगुरु के चरणों में सदा के लिए छोड़ मिले, उनको ठिकाना मिले और कर्म भ्रम से बाहर आए। लेकिन जो जीव संतों की शरण में भी जाके भटक जाता है और फिर वो झूठ बोलता है, चालाकियां करता है, उसका कभी भी हित नहीं हो सकता, कभी अच्छा नहीं हो सकता। मैंने ये तजर्बे देखे हैं। गुरु महाराज की कृपा से उनके संग रहने का जो मौका मिला, बुरे आदमियों का संग भी, गुरुद्रोहियों का संग भी, बीमारों का भी, रोगियों का भी, और ऐसे ऐसे अवसरों पर वो चेता दिया करते थे। एक जगह ऐसा जाना पड़ गया और महाराजियों को वो तकलीफ हुई कि पूछो ना। वो तकलीफ होने के बाद मेरे से कहने लगे, नोला मैं ये बात लिखवा के जाऊंगा। लिखवा के तो नहीं गए, क्यों, ऐसी बात कोई थी नहीं। उनका लेख तो ये था कि सत्संग के माध्यम से जो बोलते थे, जो चीज रिकॉर्ड पे आगी वो तो होगी, हो भी किसी कैसेट में, दोनों जाऊंगा कि गुरुद्रोही का दर्शन भी ना करना, गुरुद्रोही का दर्शन भी नहीं करना। बल्कि ऐसे अवसर कई बार आए भी कि एक दो जो उनसे गुरु का जो द्रोही थे, द्रोह करके निकल भी गए, और जब मौका आया तो मैंने जब उनको देख लिया, उन्होंने बात कर ली, मैंने उनसे बात नहीं की, मैंने बात नहीं की। फिर भी मुझे यूं कहते, अरे कोई बात नहीं, जो किसी के पास आता है उसको आदमी ठीक से ही बोलना चाहिए, क्योंकि किसी के पास जो आता है वो उसका आदर करने के लिए आता है, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। वो अपना कर्म का फल वो भोगेगा, हम पापी क्यों बनते हैं। लेकिन मैं कहे बिना फिर भी नहीं रहता था। एक बार तो ऐसा अवसर आया, 3 आदमी ऐसे ही थे, तीनों द्रोही, और तीनों वहां बैठे हुए थे और मेरा स्कूल जाने का टाइम था। मैं 2-3 चक्कर जब काटे तो जानते, संत जानते हैं, सबकी जानते हैं, वो दिल की जानते हैं। हम चालाक बनते हैं कि पता नहीं है, सतगुरु जानते उसे जानते हुए भी बताते नहीं, कहते नहीं, अपने दिल में रख के अगले को खुश करने के लिए कि भाई चल जाएगी, वो नहीं किसी का पर्दा हटाते। परमात्मा जब हमारे पापों को नहीं उगाड़ता है, नहीं बताता है किसी को, तो सतगुरु भी नहीं बताता है। संत सतगुरु में वही लक्षण है जो मालिक में लक्षण होते हैं। इसीलिए तो संतों ने कहा कि भाई करनी कर, करनी कर, करनी से कल्याण होगा। तो सत्संग यूं जरूरी है, सत्संग के माध्यम से जो बात आज मिली वो आगे के नहीं मिलेगी। वही बात जो आज मिली है, ये चाहे 3 बार कह दो, शायद अगली बार में कुछ और मतलब निकलेगा, उससे अगली बार में कुछ और मतलब निकलेगा, और शायद पहली बार में जो नहीं सुन सके वो दूसरी बार में हमारे मतलब को हल कर देगी, और जो दोनों बार में नहीं कर सकी वो तीसरी बार में कर देगी। क्यों, करते करते ही तो हमारे दिमाग में वो बात शायद अलग अलग उसके अर्थ निकलते हैं। तो वो मैं चक्कर काटता रहा, आहिस्ता जी बोले, भाई आज स्कूल का टाइम होया कोनी के। लेकिन मैं गुस्सा था, मैं कहने लगा स्कूल का तो टाइम हो गया, लेकिन ये दुष्ट क्यों बैठा रखे हैं। मैंने कह तो दिया, बोले जा जा स्कूल में, बहुत आराम से कह दिया। मैं स्कूल में चला गया, सारा दिन इतना दुखी रहा कि मैं शाम को वापस जाऊंगा पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा। मैं आज तो पूरे गुस्से में मिलेंगे, लेकिन जब वापस आया तो गुस्सा नहीं किया। कहने लगे तू क्या जानता है कि मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन तेरे को ऐसा ही चाहिए, तेरे को तो ऐसा ही चाहिए। रामचंद्र जी का भाई लक्ष्मण था, रामचंद्र जी कभी नहीं करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे वो,
वो मर्यादा को निभाते थे, लेकिन ऐसा काम आता था लक्ष्मण क्रोध और गुस्सा करता था। जब गलत बात होती है तो उसको करना भी चाहिए। रहीम जी ने तो ये कहा, खीरा सरते काट कर मलियत नमक लगाए, रहीम ने ऐसे पुरुष को चाहिए यही सजाए। वैसे तो हम अगर ऐसा करते हैं हमें अधिकार नहीं है कुछ भी करने का, लेकिन वो तो रहीम जी ने कही है कि दुष्ट आदमियों का तो यही इलाज है कि जो जिस प्रकार से खीरे का इलाज कर, लेकिन नहीं, संतों की कहते हैं कि अपनी प्रेम की वर्षा उन पर करो, उनको अपनी ज्ञान की जो शक्ति है वो बख्शो, जिसके कारण उनको समझ आ जाए, उनको इस बात का पता लगे कि मैंने गलती की है और वो अपनी गलती को स्वीकार कर ले। लेकिन जो अपनी गलती करने के बाद भी मन में गलती रखता है, साफ बनने की कोशिश करता है, वो साफ नहीं होता है, वो 2 गुना ज्यादा कपटी हो जाता है। एक तो उसने पाप किया है और दूसरा अपने आप को निष्कपटी दिखाने की कोशिश करता है, कभी माफ नहीं हो सकता। वो संत सतगुरु चाहे माफ कर देंगे, लेकिन जो उसने कर्म किया वो कर्म माफ नहीं करेगा उसको। कर्म की मार से कोई बचा ही नहीं। जोगी जपी तपी सन्यासी संत फकीर ओलिया जितने भी आए, बड़े बड़े पीर आए, उनको भी अपना कष्ट भोगना पड़ा, क्योंकि देह धरे का दंड है। और संत और फकीर तो कहते हैं कि हमारा कर्म है इसी जीवन में पूरा कर देना। उनका कष्ट भोगने का तरीका दूसरा होता है और संसारियों का अज्ञानियों का दूसरा होता है। संत कभी कष्ट भोगते वक्त हाय नहीं करते, क्यों? उनको पता है, अपने कर्म को जानते हैं। लेकिन दुनियादारों को जो ज्ञान देते हैं, जो उनका ज्ञान रूपी अंधेरा मिटा के उनके ज्ञान के चक्षु खोल के और उनको करनी करने का जो रास्ता बताते हैं, नाम की दौलत ऐसे नहीं मिलती। और फिर मैं तो साफ कह दिया करता हूं कि इस नाम में तो इतनी शक्ति है कि जो बड़े बड़े दुष्टों को जो रोजाना कत्ल करते थे, बड़े बड़े पापियों को, कि अनेक प्रकार के ऐसे ऐसे पाप कर्म किए और इतने बड़े बड़े जुल्म किए, उनको भी नाम के जपने से त्याग नहीं दिया। उनको ऐसा बना दिया कि दुनिया उनके पांव पूजने लग गई। लेकिन हमारा तो इतना कोई कर्म नहीं है। हमने छोटे मोटे कर्म किए, छोटी मोटी चोरी कर ली होगी, किसी का दूसरे से निंदा ईर्ष्या रख ली होगी, और उसका भी इलाज हमारे पास है। अभी उन बीमारियों को तो हम ठीक कर सकते हैं। नाम क्या चाहता है? नाम चाहता है कि अगर तू मुझे अपने हृदय में बैठाना चाहता है तो पहले इन दुष्टों को बाहर निकाल दे, अपने हृदय को पवित्र करो, निंदा ईर्ष्या द्वेष बुराइयों को निकालो। घरों में प्यार प्रेम शांति का माहौल जब तक नहीं है तब तक आप नाम जपने के योग्य नहीं हो सकते। इसलिए बड़ी चीज है प्रेम की। दूसरी, संत सतगुरु पर श्रद्धा अगर तुम्हारी है तो तुम्हारे नाम के प्रति, सत्संग के प्रति, गुरु के प्रति तुम्हारी प्रीत बढ़ती चली जाएगी। जो जो श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी तुम उतनी भक्ति की शक्ति प्राप्त करते चले जाओगे। लेकिन मन में अगर 420 हैं, हेरा फेरी करते हो और अपने दगाबाजी की बात सोचते हो मन में, और तुम दिखाने की कोशिश करते हो, दिखावा ना करो। किसको दिखाते हो? जो देखने वाला है वो देखता है, जो देखने वाला है उसको दिखाने की, बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को चालाक ना दिखाओ। जिन्होंने भक्ति की है उन्होंने छुपके की है। हम तो बात बात में कह देते हैं मेरा सुमन नहीं बनता, मेरा ध्यान नहीं बनता। सुमन ध्यान बनेगा भाई। मैंने तरीका बता दिया कि सुमन करो। सुमन करने से मन की काई हटेगी, साफ होगा। ध्यान करो। ध्यान करना ऐसा है जिस प्रकार से सुमन करना झाड़ू लगा देना है, और ध्यान करना क्या है? जिस प्रकार पोछा फेर देना है। लेकिन पोछा फेर देने से भी पड़े हुए गहरे धब्बे नहीं मिटते हैं, उनमें विषैले कीटाणु अगर हो गए वो साफ नहीं होते हैं। तो उनके लिए जिस प्रकार से दवाई वो कोई डाल के उसको सफा करते हैं, उसके लिए है आदमी का भजन। नित्य प्रति जो जो तुम नाम का सुमन करते चले जाओगे, मन के पाप सारे धुलते चले जाएंगे, पाक और साफ पवित्र हो जाओगे। ये नहीं कि कोई अगर अच्छी बात बताता है तो उसको तुम अपने विरोध में ना मानो। सतगुरु हमेशा हमारे हित की बात कहते हैं, हमारे कल्याण की बात कहते हैं, जो हमें दोनों लोग इधर भी सुख देने की बात है, और जब संसार को छोड़ के जाएंगे तो सदा के लिए मुक्त कर देने की बात है। इसलिए संत सतगुरु की कही बात को हृदय में रखो, बार बार उसका चिंतन करो, मनन करो। सत्संग रोचक बात बताई है, लेकिन उस रोचकता के अंदर जो बात छिपी हुई है उन बातों की ओर ध्यान करना। उन बातों में आपको क्या शिक्षा दे दी गई कि आदमी की तीनों अवस्था बीत जाती हैं। बुरे खोटे कर्म करते, दुनियादारी के काम करते, घर परिवार के लिए जमीन जायदाद खरीदते हैं, कोठी महल मकान बनाते हैं और उनमें सारा जीवन बर्बाद कर देते, भक्ति एक पल के लिए भी नहीं करते।
कोई अवसर मिलता है, बताने वाला समझाने वाला होता है, तो उसके लिए भी हम उल्ट पड़ते कि तुझे क्या पता, मैं क्यों करूं, उसको भी वो नहीं मानना चाहते हैं। और तीसरी चीज है कि आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी और जो आदमी उसका उपयोग नहीं करता तो उससे बढ़ के मूर्ख कोई नहीं होता। इसीलिए तन से, मन से, धन से, 3 प्रकार से इंसान अगर अच्छे काम करता है और अपने पवित्र जीवन में शरीर से सेवा करे, मन से प्रभु के नाम का जाप करे, धन से दान पुण्य और परोपकार के काम करे, तो परमार्थ का रास्ता उसके लिए अपने आप खुल जाता है। जो परोपकारी इंसान है उसके दिल में परमार्थ अपने आप पैदा होगा, उस भक्ति की शक्ति उसी के दिल में जागृत होती है। नहीं तो तुम कितने भी करो, आज तो पाप कर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं, निंदा चुगली में फंसे बैठे हैं, लालच के लिए कुछ का कुछ कर देते हैं, किसी का गला कटवाओ, कितनी झूठ बुलवाओ, किसी की गवाही दिला लो, क्या करते हैं? क्या ये जिंदगी सदा के लिए चलेगी? अरे पता ही नहीं है कितने चंद रोज की है। जब तक जीवन जीते हो तब तक खुशी से हंस के जियो, प्यार से जीवन बिताओ, हंसो और हंसी दो, प्यार दो, प्यार लो, जैसा देते हो वैसा आपको मिलता जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा बुरा करता है उसका भी अच्छा करके दिखाओ, वो भी उस अच्छाई को पाके अच्छा बनने का प्रयास करेगा। अगर नहीं भी बनेगा तो कम से कम तुम्हारे दिल पे तो बोझ नहीं रहेगा कि तुमने किसी का बुरा किया है। बुरा करने वाले मत बनो, निंदक मत बनो, अच्छा करने के गुण ग्रही बनो। जहां कहीं जाते हो, जिस हालात में रहते हो, ये चिंता ना करो कि हमारे साथ क्या घटित होता है। जो होता है उसको देखते रहो, लेकिन अच्छा जब करोगे तो बुरा होने का सवाल ही नहीं है। और जो अच्छा करता है वो बुराई को भी अच्छाई में बदल देता है। अपने जीवन में जानबूझ के कोई पाप ना करो। आज भ्रूण हत्या जैसा पाप है, पेड़ों की कटाई है। मैंने बताया था बिश्नोई समाज है, जमनेश्वर प्रसाद जी होया करते हो, 2 चीजों का नेम कराते थे। उनके 20 और 29 नेम थे, और उन नेमों में 2 नेम ये भी थे। एक तो रेजड़ी जाटी को बोलते थे राजस्थान में, कि जो जाटी को काटेगा वो समझो अपनी संतान को मारता है, और एक हिरण को नहीं मारेगा, हिरण को मारता है वो भी ऐसा ही पापी है। इसलिए वो ना तो, क्योंकि जाटी राजस्थान में दूसरा पेड़ नहीं होता था, कटीली झाड़ियों में यही है एक पेड़, तो लोगों को छाया नहीं मिलती थी, और इसलिए वो पर्यावरण को शुद्ध रखने की उसके संत लोगों को बताया, और वन्य प्राणियों को बचाने का बताया कि हमें किसी प्राणी को मारने का अधिकार नहीं है। जब हम किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो मारने का अधिकार क्यों हमें? अगर तुम किसी को जिंदा कर सकते हो तो मारो, फिर तो मान लेंगे कि तुमने मार दिया और जिंदा कर दिया। लेकिन जब तुम जिंदा नहीं कर सकते क्यों मारते हो? भ्रूण हत्या जैसा पाप करते हो। इसलिए प्रभु के रास्ते में जो रचनाकार है, जो रचना रचता है, वो जो काम करता है उसके काम में बाधा डाल के कभी सुख नहीं भोग सकते। और दूसरी चीज, जो पाप कर्म करोगे उसका नतीजा जो बुरा होगा उसका परिणाम आप जानते हो कि आपको ही भोगना होगा, दूसरा कोई नहीं भोगेगा। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। लेकिन नाम भक्ति करोगे तो संसार से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। ये जीवन भी सुख से कौन जीता है? जिसमें समभाव है, जो बुराई को भी अच्छाई समझता है, अच्छाई को भी अच्छाई समझता है। अच्छाई तो अच्छाई है ही, दोनों अवस्थाओं में वो कभी भी इस बात की चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता है? कि वो गुरु की मौज के अधीन रहता है। वो मालिक की मौज को समझता है कि मालिक ने जो हालात दिए हैं वो मेरे अपने कर्म का फल है। कर्म करने की जो आज़ादी दी गई है उससे कर्म हम करते हैं, दोष किसी और को दे देते हैं। जो कर्म करने की आज़ादी दी गई है उसके कर्म फल के बस हैं हम। इसलिए कोई भी कर्म ऐसा ना करो कि जिसका कर्म भोगने के लिए हमें फिर कष्ट उठाना पड़े और फिर कोडी कंगले दुखी इस संसार में आना पड़े। देखते हो इंसानों की हालत, जन्म इंसान का मिल गया, जीवन पशु का जीते हैं। इंसान का जन्म मिल गया, कर्म पशु जैसे करते हैं, उल्टा काम करते हैं। ऐसे इंसान समझ होते हुए, ज्ञान होते हुए भी नहीं मानते, नहीं समझते, लेकिन उनकी कुगति होनी है, उस चीज से बच नहीं सकते। ये कर्म का लेख है, अटल है, कर्म अटल है, महाबली है, कोई कोई करे विचारा। कोई जो विवेक की पुरुष हैं, जिनको संतों की शरण प्राप्त हुई है और जिसका अज्ञान का अंधेरा छट चुका है और जिसको हृदय में प्रकाश हो गया, वो इस चीज को समझता है। जो इसको समझता है वो गुरु को जानता है, सत्संग की महत्ता समझता है, और वो फिर नाम में अपने दिल को लगा के नाम की कमाई करता है। दुनिया बसाने के लिए नहीं आए हम, दुनिया तो चलती रहेगी, इसका कारोबार किसी और के हाथ में है।
हमारा काम है कि अपने जीवन को पवित्र बनाना और अपने निज देश से जहां से आए थे उसमें वापस ले जाना, ये अपना आपा चीनना है। इसीलिए कही नहीं तने अपना चिन्या रे मूर्ख जन्म भूल में की खोया, ये क्या किन्या। अरे मूर्ख इंसान, तूने अपने जीवन को भूल में खो दिया है, इसलिए तूने क्या किया। ये भूल ना करो, एक चंद दिन की चांदनी, लेकिन संत संग में चांदना और सकल अंधेरा। और संतों की संगत में, उनकी सानिध्य में हमेशा ही चांदना होता है। चांदना दिल से होता है, बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं है। अंदर में जिसका प्रकाश हो गया उसको प्रकाश ही प्रकाश है। लेकिन जिसके बाहर जो प्रकाश है, अंदर में पाप भरे हुए हैं, उनके लिए वो पापमय कर्म करते हैं। ये चांदना नहीं, ये तो अंधेर है। वो चांदना जब हृदय में हो जाएगा, वो बाहर प्रकाशित अपने आप होगा, और वो प्रकाश हो जाएगा, फिर हमें पाप और पुण्य का ज्ञान हो जाएगा। फिर वो हमें पता लगेगा कि हम अज्ञान में, अंधेरे में कैसे जीते थे, और हमें जो अब ज्ञान हो गया उससे हमें कैसे प्रकाश मिल गया। ये है प्रकाश का मिलना। तो बार बार कोटि कोटि में सदगुरु महाराज को इस बात के लिए दंडवत प्रणाम करता हूँ कि लाख जन्म भी मिले तो भी उनका बदला नहीं चुका सकता कि उन्होंने ऐसी दौलत ला के सौंप दी सहज में, कुछ लेना देना नहीं। इतनी मौज बख्शी के अपने आप बुला के वो बेशकीमती चीज नाम, जो संतों और फकीरों के जीवन देखोगे, राजकाजों को ठोकर मारने के बाद मिली थी, और हमें तो शीत मीत में बख्श दी। सिर्फ देने से भी जो नाम की बख्शिश नहीं होती, सतगुरु ने सहज में वो बख्श के इस इंसानी जीवन को कामयाब करने के लिए ये अवसर बख्शा, और इतना उपकार किया कि उनको कोटि कोटि दंडोत प्रणाम है। वही अब भी संभालेंगे, आगे भी वही संभालते रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से जीवन चलता है। तो आप सबको भी आशीर्वाद, खुश रहो, नाम में मन को लगाओ और भक्ति कमाओ। वो जरूरी है। दुनिया के काम करते रहो, घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, पाप कर्म से बचो, जिसकी जितनी कर सकते हो, भूखे नंगे गरीब की मदद करो, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत करो, सबसे प्यार कर, मीठा, सबको उन्हें आशीर्वाद। राधा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग बातें जो महाराज जी ने बताई है, उन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख कर उनमें भागीदार बनना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नए सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।